हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 2 सोल्व किया था। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, बरसात का देवता किस लोक देवता को कहते हैं। ऑप्शन 1 देव बाबा, ऑप्शन 2 मामादेव, ऑप्शन 3 देवनारायण जी, ऑप्शन 4 तल्लीनाथ जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात मामादेव को बरसात का देवता कहते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, 24 बाणिया ग्रंथ की रचना किस लोक देवता ने की। ऑप्शन 1 पाबू जी, ऑप्शन 2 हड़बू जी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 गोगा जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात रामदेव जी ने 24 बाणिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न संख्या 53। शेखावाटी क्षेत्र के किस लोकप्रिय देवता ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ऑप्शन 1 डूंगजी जवार जी, ऑप्शन 2 सक्सा जी और सुल्तान सिंह, ऑप्शन 3 झुंझार जी, ऑप्शन 4 तल्लीनाथ जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात नसीराबाद छावनी को डूंगजी और जवाहर जी ने लूटा था। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन 1 पाबू जी, ऑप्शन 2 तेजा जी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 गोगा जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पाबू जी जो है देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, नरहड़ पीर का उर्स कब बढ़ता है। ऑप्शन 1 जन्माष्टमी को, ऑप्शन 2 राधाष्टमी को, ऑप्शन 3 मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को, ऑप्शन 4 सवाल माह की 1 तारीख को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो नरहड़ पीर का उर्स है वो जन्माष्टमी को लगता है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं आता है। ऑप्शन 1 कजली तीज, ऑप्शन 2 गणेश चतुर्थी, ऑप्शन 3 ऊप छठ, ऑप्शन 4 छोटी तीज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जो छोटी तीज है वो भाद्रपद माह में नहीं आती है। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए कब व्रत रखा जाता है। ऑप्शन 1 करवा चौथ, ऑप्शन 2 बचबारस, ऑप्शन 3 अहोई अष्टमी, ऑप्शन 4 गोपाष्टमी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात गोपाष्टमी को संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, कल्पवृक्ष मेला कहाँ पड़ता है। ऑप्शन 1 मांगलियावास, ऑप्शन 2 कर्मावास, ऑप्शन 3 खेजड़ली, ऑप्शन 4 हरनावा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मांगलियावास में कल्पवृक्ष मेला लगता है। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन 1 संत हरिदास जी, ऑप्शन 2 संत मावो जी, ऑप्शन 3 संत लालदास जी, ऑप्शन 4 संत चरणदास जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, बूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय में प्रचलित है। ऑप्शन 1 विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन 2 रामसनेय संप्रदाय, ऑप्शन 3 जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 4 निम्बार्क संप्रदाय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात रामसनेय संप्रदाय में बूलडोल महोत्सव प्रचलित है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे व नागा शाखाएं किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 दादू संप्रदाय, ऑप्शन 2 रामसनेय संप्रदाय, ऑप्शन 3 जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 4 निम्बार्क संप्रदाय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो दादू संप्रदाय है इससे खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे व नागा शाखाएं संबंधित है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 मुकाम, ऑप्शन 2 ददरेवा, ऑप्शन 3 कतरियासर, ऑप्शन 4 पीपासर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर में स्थित है और कतरियासर बीकानेर में है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 समान बाई चारण, ऑप्शन 2 भूरी बाई अलख, ऑप्शन 3 गौरी बाई, ऑप्शन 4 राना बाई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, महिला संत दयाबाई व सहजोबाई किस संत की शिष्या थी। ऑप्शन 1 संत चरणदास जी, ऑप्शन 2 लालदास जी, ऑप्शन 3 लालगिरी जी, ऑप्शन 4 हरिदास जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात चरणदास जी की जो शिष्या थी वो थी दयाबाई और सहजोबाई। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 दांतड़ा, ऑप्शन 2 सलेमाबाद, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 नागौर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है, 1857 की क्रांति की देवी है। ऑप्शन 1 जमवाई माता, ऑप्शन 2 सुगाली माता, ऑप्शन 3 करणी माता, ऑप्शन 4 आवड़ माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जो सुगाली माता है वो 1857 की क्या है, क्रांति की देवी है। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है, किस लोक देवी ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। ऑप्शन 1 जीर्ण माता, ऑप्शन 2 करणी माता,
ऑप्शन 3 आई माता, ऑप्शन 4 शीला माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात करणी माता ने मेहरानगढ़ के लिए क्या रखी थी, नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है राजस्थान की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहा जाता है। ऑप्शन 1 तनोट माता, ऑप्शन 2 अर्बुदा माता, ऑप्शन 3 स्वांग्या माता, ऑप्शन 4 आई माता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अर्बुदा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है कोंडा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन 1 मल्लिनाथ जी, ऑप्शन 2 रामदेव जी, ऑप्शन 3 तेजा जी, ऑप्शन 4 बाबू जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मल्लिनाथ जी ने कोंडा पंथ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है दाढ़ी वाली डोकरी जो है काबा वाली देवी किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 आई माता, ऑप्शन 2 नागणेचिया माता, ऑप्शन 3 करणी माता, ऑप्शन 4 जीर्ण माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी व चूहो या काबा वाली देवी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 प्रश्न है अश्वमेलित युग में ऑप्शन 1 100 द्वीपों का शहर या फिर मानसून का प्रवेश द्वार संबंधित है बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 मरुस्थल का प्रवेश द्वार विधि नगरी या सूर्य नगरी संबंधित है जोधपुर से, ऑप्शन 3 है रेगिस्तान का गुलाब या फिर हवेलियों का शहर संबंधित किससे जैसलमेर से, ऑप्शन 4 राजस्थान का स्कॉटलैंड यह संबंधित किससे भरतपुर से है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो भरतपुर नहीं है और बाकी 100 द्वीपों का शहर या फिर मानसून का प्रवेश द्वार वो बांसवाड़ा ही है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या विधि नगरी या सूर्य नगरी वो जोधपुर है और रेगिस्तान का गुलाब या फिर हवेलियों का शहर वो है जैसलमेर। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में हैं। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 कोटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात उदयपुर में बायोगैस के सर्वाधिक क्या है कारखाने स्थित हैं। प्रश्न संख्या 73 प्रश्न है निम्न में से कोयला आधारित प्लांट नहीं है। ऑप्शन 1 सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट श्रीगंगानगर, ऑप्शन 2 छबड़ा थर्मल पावर प्लांट 12, ऑप्शन 3 काली सिंध थर्मल पावर प्लांट झालावाड़, ऑप्शन 4 अंता परियोजना ये कहाँ पर है 12 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात अंता परियोजना जल से संबंधित है अर्थात ये नदियों से संबंधित है और कोयले पर आधारित नहीं है। प्रश्न संख्या 74 प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला जिला है। ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो जैसलमेर है इस सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करने वाली क्षमता रखता है। प्रश्न संख्या 75 प्रश्न है राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष जारी की गई। ऑप्शन 1 2014, ऑप्शन 2 2015, ऑप्शन 3 2020, ऑप्शन 4 2022। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 2014 में प्रथम सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 76 प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला है। ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बाड़मेर में सर्वाधिक लंबाई वाली क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। प्रश्न संख्या 77 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले से होकर पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता। ऑप्शन 1 सिरोही, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 धौलपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात धौलपुर से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता है। प्रश्न संख्या 78 प्रश्न है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन किसके सहयोग से वित्त पोषित है। ऑप्शन 1 एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन 2 विश्व बैंक, ऑप्शन 3 जीका, ऑप्शन 4 यूनेस्को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात एशियाई विकास बैंक के द्वारा जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन की सहायता की गई थी। प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 भरतपुर, ऑप्शन 2 अलवर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री स्थित है। प्रश्न संख्या 80 प्रश्न है मोदी केमिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 अलवर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मोदी केमिकल्स कारखाना अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 81 प्रश्न है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 चौंप जयपुर, ऑप्शन 2 नया गांव, ऑप्शन 3 देवमाली, ऑप्शन 4 नरसाणा जालोर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात चौंप जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। प्रश्न संख्या 82 प्रश्न है सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 कनकपुर जयपुर, ऑप्शन 2 चौपकी अलवर, ऑप्शन 3 बिश्नोवा, ऑप्शन 4 रूपनगढ़ अजमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कनकपुर जयपुर में सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 83 राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव है। ऑप्शन 1 सुधांशु पंत, ऑप्शन 2 उषा शर्मा, ऑप्शन 3 राकेश शर्मा, ऑप्शन 4
अर्पणा अरोड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सुधांश पंत वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव है। प्रश्न संख्या 84 प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला है। ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात श्रीगंगानगर में न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही है। प्रश्न संख्या 85 प्रश्न है जिला जनगणना अधिकारी होता है। ऑप्शन 1 जिला कलेक्टर, ऑप्शन 2 उपखंड अधिकारी, ऑप्शन 3 जिला पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन 4 तहसीलदार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो जिला कलेक्टर है वो जिला जनगणना अधिकारी होता है। प्रश्न संख्या 86 प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है। ऑप्शन 1 13.5%, ऑप्शन 2 17.8%, ऑप्शन 3 18.7%, ऑप्शन 4 20.8%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो है 13.5%। प्रश्न संख्या 87 प्रश्न है महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में कितने रुपए के बजट का प्रावधान है। ऑप्शन 1 100 करोड़, ऑप्शन 2 200 करोड़, ऑप्शन 3 250 करोड़, ऑप्शन 4 500 करोड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 88 प्रश्न है आरटीडीसी होटल खड़ताल कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आरटीडीसी जो खड़ताल होटल है वो कहाँ पर बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 89 प्रश्न है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 90 राजस्थान का पहला रोपवे है। ऑप्शन 1 सुंदा माता रोपवे जालोर, ऑप्शन 2 सावित्री माता रोपवे पुष्कर, ऑप्शन 3 वीर सामुद्र रोपवे जयपुर, ऑप्शन 4 काजल सिकल रोपवे सीकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो सुंदा माता रोपवे है वो जालोर में और ये राजस्थान का पहला रोपवे है। प्रश्न संख्या 91 प्रश्न है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन 1 बनास नदी, ऑप्शन 2 मेज नदी, ऑप्शन 3 कोठारी नदी, ऑप्शन 4 बाणगंगा नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 92 प्रश्न है 6 छिद्रों वाली बालक की खोपड़ी के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए। ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 आहड़, ऑप्शन 3 बालाथल, ऑप्शन 4 गणेश्वर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कालीबंगा से 6 छिद्रों वाली बालक की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 93 ईरान की सभ्यता के समान बिना हत्थे का जलपात्र तथा संयुक्त परिवार के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए। ऑप्शन 1 गिलूंड, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन 3 आहड़, ऑप्शन 4 बैराट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात आहड़ से बिना हत्थे का जलपात्र तथा संयुक्त परिवार के अवशेष प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 94 प्रश्न है किस सभ्यता को प्राक व विकसित सैंधव सभ्यता कहा गया। ऑप्शन 1 ब्रोड सभ्यता, ऑप्शन 2 सोनारी सभ्यता, ऑप्शन 3 नगर सभ्यता, ऑप्शन 4 चंद्रावती सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो ब्रोड सभ्यता है इसे प्राक व विकसित सैंधव सभ्यता कहा गया। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न है वीर विनोद के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 मंडन, ऑप्शन 2 कवि राजा श्यामलदास, ऑप्शन 3 महाराणा कुंभा, ऑप्शन 4 हेमरत्न सूरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कवि राजा श्यामलदास जो है वीर विनोद के लेखक है। प्रश्न संख्या 96 मेवाड़ के किस शासक ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सहयोग किया था। ऑप्शन 1 समर सिंह, ऑप्शन 2 शक्ति सिंह, ऑप्शन 3 भरत भट्ट, ऑप्शन 4 सामंत सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सामंत सिंह ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी। प्रश्न संख्या 97 प्रश्न है मेवाड़ ने सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किसने किया था। ऑप्शन 1 बप्पा रावल, ऑप्शन 2 अल्लट, ऑप्शन 3 राणा हमीर, ऑप्शन 4 रावल रतन सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था। प्रश्न संख्या 98 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 हाल गुरु, ऑप्शन 2 छाप गुरु, ऑप्शन 3 हसमत वाला राजा, ऑप्शन 4 नंद नंदीश्वर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो हसमत वाला राजा की उपाधि है वो महाराणा कुंभा की नहीं है। प्रश्न संख्या 99 प्रश्न है पिछला झील में नटनी के चबूतरे का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन 1 राणा लाखा, ऑप्शन 2 राजकुमार चुंडा, ऑप्शन 3 महाराणा कुंभा, ऑप्शन 4 महाराणा मोकल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात राणा लाखा ने पिछला झील में नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 100 प्रश्न है झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा व मैपा पवाड़ ने किस शासक की हत्या की थी। ऑप्शन 1 राणा लाखा, ऑप्शन 2 महाराणा सांगा, ऑप्शन 3 महाराणा कुंभा, ऑप्शन 4 महाराणा मोकल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात महाराणा मोकल की जो हत्या है वो चाचा मेरा व मैपा पवाड़ ने की थी।
इसी के साथ करते हैं हम क्लास को समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।